जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य की पुण्यधरा बांसवाड़ा स्थित सूरज पोल के गेट के पास लाली बाबा मठ में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर 31 जनवरी 2025 को श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का भव्य अधिवेशन समारोह आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर राजस्थान प्रांत की पुण्यधरा बांसवाड़ा स्थित सूरज पोल गेट के पास लाली बाबा मठ में 31 जनवरी 2025 को श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का भव्य अधिवेशन समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्राविका द्वारा अद्भुत मंगलाचरण की प्रस्तुति के साथ हुआ। सपने देखे हैं अपने, माता ने अजब निराले 16 सपने देखे हैं अपने। उन सपनों को हो मांझित मन गद गद हुआ निर्भय। अब कार हुआ तीर्थंकर का, तीर्थंकर पृथ्वी पर आए। ये पंच कल्याणक महामहोत्सव आया मंगलकारी, ये महामहोत्सव। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का मंगल आगमन हुआ। तदोपरांत सभी विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने साक्षात विराजमान पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चंदन तांदुल पुष्प के ईश्वर सुदीप सुधूप फलार्क के धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन गुरुराज महामेजे। ओम रूम परम पूज्य प्राकृत केसरी चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर महाराज चंद कमले दिगंबर जैन समाज की तरफ से सीपल निर्पामिति स्वाहा। इसके पश्चात समारोह में बांसवाड़ा से पधारे सभी महानुभावों एवं अन्य अतिथियों का स्वागत बहुमान किया गया। वहीं सभी महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। प्रफुल्लित है ये मन आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। इस अधिवेशन के अंदर इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में ग्लोबल महासभा का अधिवेशन भी आपने रखा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं सभी ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों का हृदय से बांसवाड़ा श्री समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। अगले क्रम में मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय संयोजक एवं 18,000 दशा उम्र समाज के अध्यक्ष श्री दिनेश जी खोड़निया ने अपनी बात रखी। आज हमारे बांसवाड़ा के सबसे प्राचीन मंदिर की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा परम गुरुवर के सानिध्य में हो रही है। तो मैं इस प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष सम्माननीय सुरेश जी सिंघवी साहब, इंदरमल जी, यहाँ के अध्यक्ष भाई पंकज जी और पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मात्र 15-17 दिन के अंदर तैयारी करके इतनी आलीशान व्यवस्था करके शानदार आप प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और साथ ही आज हमारा भारतवर्षीय ग्लोबल महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है। ने जो काम कोरोना के अंदर किया और उसके बाद जो बेरोजगार हुए उनको रोजगार दिलाने का काम किसी एक गांव में नहीं, किसी एक जिले में नहीं, किसी एक स्टेट में नहीं, पूरे देश के अंदर जैन समाज के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम कोई कर रहा है तो ये ग्लोबल महासभा कर रही है।
और किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या काम करने चाहिए, वो सारे काम पहली बार किसी संस्था में देखने मिले तो जमनालाल जी के नेतृत्व में ग्लोबल महासभा में देखने मिले। अब चूंकि आचार्य श्री विराजमान है, मैं बहुत गंभीर विषय पे जमनालाल जी से बात करूंगा। आज का राष्ट्रीय अधिवेशन है। सुरेश जी सिंघवी साहब भी हमारे हिंदुस्तान के समाज के गौरव हैं। मैं बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहा हूँ, जिसको समझने की जरूरत है। वहीं सभी ने पुस्तक विमोचन एवं उदयपुर में बन रहे प्राकृत विश्वविद्यालय के ब्रोशर का भी विमोचन किया। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य विमोचन भाव के साथ है आज करा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महिला महासभा की महासचिव साधना जी कोठारी ने ग्लोबल महासभा अधिवेशन के विषय में बताते हुए अपना उद्बोधन दिया। वहीं ग्लोबल महासभा संस्था के विषय में उपस्थित जनों को LED डिस्प्ले के माध्यम से बताया गया। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए पूरे संघ के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। आज ग्लोबल महासभा का बांसवाड़ा की टीम द्वारा जो आयोजन हो रहा है, आप सभी कमेटी मेंबर्स को बधाई देती हूँ कि ग्लोबल महासभा का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे सुरेश जी संघवी साहब, इंदरमल जी साहब, ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष जमनालाल जी साहब, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि, हमारी सभी महिला शक्ति, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सभी महासभाओं के अक्सर 18,000 दशाओं महासभा है, ग्लोबल महासभा है, कई महासभाएं चलती हैं और सब में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं और सभी महासभाओं में महिलाओं का जुड़ाव होता ही है। और मैंने हमेशा देखा है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा जुड़ती हैं और उस सभाओं को अगर कोई हिम्मत मिलती है तो महिलाओं से मिलती है। सबसे अधिक काम महिलाएं ही करती हैं और उन सभी महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी महासभा में जुड़ो, किसी भी चीज़ में जुड़ो तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है हमारे जो साधु संत हैं उनकी सेवा, वयावृत्ति और आहार की व्यवस्था करना। चाहे कितने भी काम कर लें हम, पर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब कोई साधु का आगमन होता है तो चौका लगाना, उसकी व्यवस्था करना, हमारी बेटियों को चौके में किस तरह से खाना बनाया जाता है उसमें इन्वॉल्व करना, मंदिर ले जाना, ये हम सभी का फर्ज है और हम सबको ये सिखाना चाहिए। युवाओं को रोजगार की समस्या हमारा प्रमुख समस्या बन चुकी है। ऐसी अनेक समस्याओं से हमारा समाज घिरा हुआ है। विषय का चिंतन कर 26 जनवरी 2022 को एक माला में पिरोना, समाज के हर व्यक्ति को मजबूत बनाना, घर और समाज की रक्षा करना, ग्लोबल महासभा के कार्य को विस्तारित रूप से समझने के लिए इसके हर पहलू के बारे में विस्तार से जानना बहुत आवश्यक है। धर्म, तीर्थ, श्रमण, तीर्थ क्षेत्र हमारे धार्मिक स्थल, हमारा धर्म हमारे आस्था का प्रमुख केंद्र है। अगले क्रम में श्री दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय श्रमण मंत्री मुकेश गोटी जी ने श्रमण को लेकर ग्लोबल में चलने वाले कार्य का ब्यौरा किया। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा लगभग स्थापना हुए 2.5 वर्ष हुए हैं और साधुओं के लिए एक बहुत विशेष कार्य जो कि पिछले 100 वर्ष के इतिहास में किसी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से योजनाबद्ध नहीं किया गया, उस कार्य की पहल श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के द्वारा शुरू की गई श्रमण आरोग्य योजना, श्रमण उपकरण योजना। इस योजना के माध्यम से भारतवर्ष में लगभग 1800 दिगंबर साधु विराजमान हैं। उनके लिए आरोग्य के लिए औषधि और वैद्य की व्यवस्था और साधुओं के लिए उपकरण की व्यवस्था और आगे भी करने के लिए सदैव तत्पर है। इस योजना के अंतर्गत, श्रमण उपकरण योजना के अंतर्गत पूरे भारत में ग्लोबल महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 125 से 150 पिच्छी
भारत में साधुओं को पहुंचाई जाती है। कार्यक्रम के मध्य समारोह में पधारे अतिथियों एवं श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के संस्थापक ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुरेश हिंसावत जी ने ग्लोबल महासभा के बारे में बात रखी। वहीं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुना लाल जैन हपावत जी ने अपना उद्बोधन दिया। आशीर्वाद दो कि हम जन जन की सेवा कर सकें, साधु संतों की सेवा कर सकें, हर किसी पीड़ित की सेवा कर सकें। जैसे कोरोना काल में हमने जो सेवा की उससे ही बढ़ के और सेवा कर सकें, ऐसा गुरुवर हमको आशीर्वाद दो। और ग्लोबल महासभा जो हमारी टीम है वो तन मन धन से लगी हुई है। इसके लिए जो हमारे मुखिया हैं आदरणीय जमुना लाल जी हपावत, इनकी मेहनत की जितनी सराहना की जाए उतनी शायद कम है। आपने जो इंडिया लेवल पे, मैं तो कह रहा हूँ विश्व लेवल पे जो आपने नाम कमाया है और ग्लोबल महासभा को आगे तक आप ले गए हैं, उसके लिए उनको मैं हमारी टीम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान इनको इनके ऊपर आशीर्वाद बना रखे। हे आचार्य सुनील सागर महाराज, इनको ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी ग्लोबल महासभा हवाई जहाज की तरह उड़ती रहे और हम लोगों की सेवा करें। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वो चले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। ये है लेकिन बहुत कठिन काम है और हमने इसके लिए 200 रुपये पर लोकेशन रखा है। एक आदमी अगर मोटरसाइकिल वाला जाता है 5-10 लोकेशन रोज़ डाल सकता है, 2000 रुपये कमा सकता है। अगर वो हमको ऐसे कार्यकर्ता मिलें तो आपके बांसवाड़ा के चारों तरफ रतलाम, उदयपुर, कलुम्बर जो भी रूट हैं उस रूट की लोकेशन डलवानी है। और उस लोकेशन डालने के बाद क्या होगा कि कोई भी साधु आएगा उसको पता लग जाएगा कि भाई इस रास्ते से जाना है। सिकरजी से भी गिरनार को जाना चाहे तो वहीं से देख लेगा इस रूट से जाना, ये नज़दीक रूट है। तो ऐसे ऐप हमने किया है और हम जैन जॉब के माध्यम से बच्चों को, हमारे युवाओं को रोज़गार दिलाने हर महीने 50-60 लोगों को हमारे जैन भाई और बड़े बड़े उद्योगपति, आप विश्वास नहीं करें, जो करोड़पति अरबोपति है वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे जैन आदमी की नौकरी देना है और अच्छे को अकाउंटेंट मैनेजर हमने दिलाया है। प्रकल्प लेना चाह रहे हैं। पहला है एक राष्ट्रीय म्यूजियम। बागर और मेवाड़ की धरा पर जैन संस्कृति के काफ़ी अवशेष उधर उधर बिखरे हुए हैं। अब हर मंदिरों में जाओ, इस तरह की प्रतिमाएं जो पूजित नहीं हैं, खंडित हैं, कई तरह की हमारे शास्त्र हैं, कई तरह की हमारी पांडुलिपियाँ हैं, आज भी उधर उधर बिखरी हुई है। हम इसके एक राष्ट्रीय संग्रहालय विश्वविद्यालय के अंदर बनाना चाह रहे हैं और करीब 15-20 प्रतिमाएं आज हमारे पास आ भी चुकी हैं। दूसरा हमारा है ग्लोबल क्लिनिक। हम लोगों से जोड़ने के लिए ज़रूरी है, हमारे लोगों के बीच स्वास्थ्य के लिए हम एक लेबोरेटरी हो, एक जांच हो, एक हमारा अच्छा हॉस्पिटल हो और हम निःशुल्क हमारे भाइयों को हम अपना मेडिकल सुविधा दे सकें। इसके पश्चात ग्लोबल महासभा के अंतर्गत हॉस्टल निर्माण के लिए सुरेश जी ने पूज्य गुरुवर के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए अपना उद्बोधन दिया। साथ ही अन्य पदाधिकारियों एवं महानुभावों ने ग्लोबल महासभा के लिए अपने उद्देश्यों को बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हमारे विश्वविद्यालयों में चलते हैं, प्राकृत के भवन है नहीं है, प्राकृत चलती है, पढ़ाने वाले नहीं है। प्राकृत के पढ़ाने वाले जो हमारे यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, आश्चर्य होगा। आज एमए के समूह में 20 और 30 विद्यार्थी हैं। और मैं जब पढ़ाता था उस समय, जब पहली बार मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब मैं पढ़ाने के लिए बैठा, उस समय पढ़ाने के लिए मेरा व्याकरण सबसे तेज था। उस व्याकरण की सुनने के लिए संस्कृत के और अन्य विद्वान भी आया करते थे। वो एक समय वो था। और आज जब वो प्राकृत भवन तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो गया है, ये बात निश्चित है। और आप लोग अग्रणी रहेंगे तो 3 मंजिल क्या, वो जो छात्रों के लिए भी निवास स्थान हो जाएगा, आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय महा। एक आदेश निकला था जिसमें कहा गया था कि जैन समाज के साधु संतों के विहार में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। तो हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा था कि जैन साधुओं का जब विहार होता है तो वो असुरक्षित स्थानों पर हमें मजबूरी में किसी विद्यालय में या पंचायत भवन में करवाना पड़ता है। साथ में कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। सागर की गहराई से भी गहरा है जिनका ध्यान, सागर की गहराई से भी गहरा है जिनका ध्यान, आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचा है जिनका नाम, ऐसे गुरुवर सुनील सागर जी को हमारा
शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। महाराज जी, हमारा मेन उद्देश्य बस यही था कि हम उन लोगों को जन जन तक पहुंचा सकें जिन्होंने गुमनाम रह गए थे। कुछ नाम ही हमारे जुमा पर थे, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लोग थे जिनके नाम हम गुमनाम जो रह गए थे, उनके नामों को हमने जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो पर्दे के पीछे रह गए थे हम उनके नामों को जन जन तक पहुँचा सकें। अब समय था गुरुदेव की अमृतवाणी का। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने ग्लोबल महासभा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आने वाले कार्य कैसे किए जाएं, इसके निर्देशन लेकर सराहना की और अपना मंगल आशीष प्रदान किया। ग्लोबल महासभा या कोई भी संस्थाएं अच्छे काम करने के लिए बनी है, लेकिन धीरे धीरे सेवा का लक्ष्य कम हो जाता है और प्रदर्शन ज्यादा हो जाता है। हम सबों को सेवा के लक्ष्य से ही आगे बढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी सोच है। ग्लोबल क्लिनिक एक ऐसा कोई जुड़ाव हो, सर्किल हो कि अगर समाज में कहीं किसी को कठिन बीमारियों से उलझना पड़े तो उसे स्वस्थ करने के तरीके और हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था किसी संस्था के पास हो। ग्लोबल गुरुकुल राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की बात है। छोटे से ही शुरुआत करें, कभी बड़े तक भी पहुंचेंगे। ग्लोबल बाजार, आपस में जुड़ना पड़ेगा व्यापारियों को। एक जैसी विचारधारा के जो लोग हैं, सदाचार, शाकाहार, ईमानदारी के रास्ते चलने वाले लोगों को, व्यापारियों को आपस में नेटवर्किंग करके, परस्पर आदान प्रदान के सिद्धांत पर चल करके आपसी विकास में हाथ लगाना होगा। युवाओं के संगठित होकर के अन्याय का विरोध करने के लिए तो हम बहुत बार बोले, हर शहर में 10-20 युवकों का एक ऐसा समुदाय हो कि अगर समाज के किसी वर्ग पर अन्याय होता है तो वे किसी भी सूरत में उससे निपटने के लिए तैयार हो, योग्य हो। जरा सा एक छुटभैया आकर के और हफ्ता मांग के ले जाता है और मुंह देखते रह जाते हैं। कोई धमका जाता है और धमकी में आकर के परेशान हो जाते हैं। ऐसे में समाज का एक युवा वर्ग, एक संस्था, एक सेना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। समापन बेला में सौभाग्यशाली परिवार सहित श्रावक श्राविकाओं ने साक्षात विराजमान पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की मंगल दीपों से संगीत में आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। भंडार की